तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। इनकी गिनती बॉलीवुड के महान और मशहूर एक्ट्रेस में होती है। इन्हें उम्रदराज व्यक्ति की भूमिका निभाने में माहिर समझा जाता था। कई फिल्मों में उन्होंने अपनी उम्र से अधिक उम्र वाले व्यक्ति के किरदार को निभाए और दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किए गए। क्या आप जानते हैं इनका असली नाम क्या था और इन्होंने अपने फिल्मी नाम को कैसे चुना? इन्होंने अपने आप को कभी भी टाइपकास्ट होने नहीं दिया। क्यों इन्हें ऑल सीजन एक्टर कहा जाने लगा? क्या आप जानते हैं फिल्म शोले में इनकी जगह ठाकुर वाली भूमिका कौन से एक्टर करना चाहते थे? इनकी कौन सी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने 9 भूमिकाएं अदा की? और क्या आप जानते हैं फिल्म विधाता में दिलीप कुमार इनके साथ शॉट्स देने से क्यों बचते थे? क्यों लोग इन्हें कंजूस कहा करते थे, बावजूद इसके इन्होंने कई लोगों को लाखों रुपए का कर्ज दे रखा था? क्यों इन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि ये ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे? और किस कारणवश नूतन ने एक बार इनके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया था? क्यों इन्होंने आजीवन शादी नहीं की और किस कारण ये बेहद कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था? जानेंगे बहुत कुछ, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कबीर कुमार। आज हम बात करेंगे अपने समय के बेहतरीन और महान एक्टर संजीव कुमार के बारे में। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत के एक गुजराती परिवार में हुआ। संजीव कुमार का पैदाइशी नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था, जिन्हें लोग हरि भाई भी कहा करते थे। संजीव कुमार के परिवार में जरदोसी कपड़ों पर जरी वाली कढ़ाई का काम किया जाता था। संजीव कुमार भी अपने भाइयों के साथ मिलकर ये काम किया करते थे। कढ़ाई के काम को करते करते संजीव कुमार को एक्टिंग का बुखार चढ़ गया। इसी शौक की बदौलत अपने पारिवारिक काम को छोड़कर वह रंगमंच की दुनिया और फिर बॉलीवुड की उन गलियों में पहुंच गए। ऐसी दुनिया जिसकी चमक धमक की पूरी दुनिया दीवानी थी। एक्टिंग की तालीम को हासिल करने के लिए संजीव कुमार की मां ने अपने जेवर गिरवी रखे थे। तब जाकर शशिधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल की फीस जमा हो पाई थी। उनकी मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर या वकील बने, लेकिन संजीव कुमार के मन को अभिनय में रवा देखकर उन्होंने यह फैसला किया था। आपको जानकर हैरानी होगी, शुरुआती दिनों में संजीव कुमार केवल पर्दे को खींचने का काम करते थे। इसके बाद धीरे धीरे उनका एक्टिंग से लगाव देखकर उन्हें छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे। एक्टिंग का कीड़ा उन पर ऐसे ही नहीं चढ़ा था, वह अंदर तक इस कदर फैल चुका था कि उनकी एक्टिंग का लोहा मानने लगे थे और थिएटरों में लीड रोल में वे नजर आने लगे। एक्टिंग का शौक संजीव कुमार को बचपन से ही था, इसीलिए सूरत अपना पैतृक घर छोड़कर वे मायानगरी मुंबई आ बसे। फिल्मों में बतौर अभिनेता का काम करने का सपना देखने वाले हरिभाई भारतीय फिल्म उद्योग में आकर संजीव कुमार बन गए। वर्ष 1960 में उन्हें फिल्मालय बैनर की फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। फिल्म में मात्र उनका रोल 2 मिनट का ही था। वर्ष 1962 में राजेश्री प्रोडक्शन की फिल्म आरती के लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, जिसमें वह पास नहीं हुए। इसके बाद उन्हें कई बी ग्रेड फिल्मों में देखा गया। इन महत्वहीन फिल्मों के बावजूद अपने अभिनय के जरिए उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सर्वप्रथम मुख्य अभिनेता के रूप में संजीव कुमार को वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला।
वर्ष 1960 से 1968 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए। इसी बीच उन्होंने स्मगलर, पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, नौनिहाल और गुनहगार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1968 में रिलीज फिल्म शिकार में वह पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। यह पूरी फिल्म धर्मेंद्र पर केंद्रित थी। फिर भी संजीव कुमार धर्मेंद्र जैसे एक्टर की उपस्थिति में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्हें मिला। वर्ष 1968 में रिलीज फिल्म संघर्ष में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन संजीव कुमार ने अपनी छोटी सी भूमिका के बावजूद दर्शकों की वाहवाही लूटी। इसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंक, सत्यकाम और अनोखी रात जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के बाद संजीव कुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वे फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। 1970 में रिलीज फिल्म खिलौना की जबरदस्त कामयाबी के बाद संजीव कुमार ने अलग ही पहचान बना ली। वर्ष 1970 में ही रिलीज फिल्म दस्तक में उनके लाजवाब अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। 1972 की फिल्म कोशिश में गूंगे की भूमिका निभाना किसी भी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बगैर संवाद बोले सिर्फ आंखों और चेहरे के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना संजीव कुमार के अभिनय प्रतिभा का ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। 70 के दशक में उन्होंने गुलजार के साथ कुल 9 फिल्में की, जिनमें आंधी 1975, मौसम 1975, अंगूर 1982, नमकीन 1982 प्रमुख है। संजीव कुमार के दौर में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार जैसे अभिनेता छाए हुए थे। फिर भी अपने सशक्त अभिनय से उन सबके बीच काम करते हुए उन्होंने फिल्म जगत में अपना अलग ही स्थान बनाया। लेखक सलीम खान ने इनसे त्रिशूल में अपने समकालीन अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता की भूमिका निभाने का आग्रह किया, तो इन्होंने बेझिझक इस भूमिका को स्वीकार कर ली और इतने शानदार ढंग से अभिनय किया कि उन्हें केंद्रीय कैरेक्टर ही मान लिया गया। हरि भाई ने 20 साल की आयु में एक वृद्ध आदमी का ऐसा जीवंत अभिनय किया था कि उसे देखकर पृथ्वीराज कपूर भी दंग रह गए थे। संजीव कुमार को उम्रदराज व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए माहिर समझा जाता था। 22 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक नाटक में बूढ़े का रोल अदा किया। कई फिल्मों में उन्होंने अपनी उम्र से अधिक उम्र वाले व्यक्ति की किरदार को निभाए और दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद भी किया गया। संजीव कुमार ने अपने करियर में हर तरह की फिल्में की। वे सिर्फ हीरो ही नहीं बनना चाहते थे। उनका मानना था कि कलाकार किसी भी भूमिका को अपने अभिनय से बेहतरीन बना सकता है और रोल की लंबाई कोई मायने नहीं रखती। वे कभी टाइपकास्ट नहीं हुए, इसलिए उनकी गिनती महान कलाकारों में होती है। संजीव कुमार ने खुद को कभी रिपीट नहीं किया और ना ही वे किसी इमेज में टाइपकास्ट हुए। उन्हें ऑल सीजन एक्टर भी कहा जाने लगा था। अपनी इमेज की परवाह उन्हें रत्ती भर भी नहीं थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह एक ही समय में अनामिका में जया भादुड़ी के प्रेमी की भूमिका निभा रहे थे और उसी वक्त परिचय में उनके पिता की भूमिका निभाई, तो शोले में उन्होंने जया भादुड़ी के ससुर की भूमिका अदा की। एक अभिनेता के रूप में संजीव कुमार की धाक थी। उनके साथ अभिनय करने वाले ज़्यादातर कलाकारों का मानना था कि वे सीन को चुरा ले जाते थे। कहा जाता है कि विधाता में संजीव कुमार भारी न पड़ जाए, इसलिए दिलीप कुमार उनके साथ शॉट देने से बचते थे। संजीव कुमार अपने अभिनय की विविधता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में ज़्यादातर चुनौतीपूर्ण रोल निभाए। रोमांटिक, हास्य और गंभीर भूमिकाओं में उन्हें खासा पसंद किया गया। 1974 में आई फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार ने 9 भूमिकाएं अदा की। उस समय यह एक रिकॉर्ड था।
इस भूमिका से फिर उन्होंने एक बार अपने अभिनय का लोहा दर्शकों को मनवाया। ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में संजीव कुमार ने ठाकुर का रोल निभाया था। यह रोल धर्मेंद्र करना चाहते थे। निर्देशक रमेश सिप्पी उलझन में पड़ गए। उस समय हेमा मालिनी के धर्मेंद्र और संजीव कुमार दोनों भी दीवाने थे। रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि तुमको वीरू का रोल निभाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हेमा मालिनी के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा, और यदि तुम ठाकुर बनोगे तो मैं संजीव कुमार को वीरू का रोल दे दूंगा। ट्रिक काम कर गई और धर्मेंद्र ने यह जिद छोड़ दी। ठाकुर के रोल के कारण संजीव कुमार को आज तक याद किया जाता है। संजीव कुमार के संघर्ष की दिलचस्प कहानी में उनके नाम की कहानी भी शामिल है। दरअसल हिंदी फिल्मों में काम तलाशने से पहले वे हरिहर जेठालाल के नाम से थिएटर की दुनिया में मशहूर थे। इसी दौरान थिएटर के अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए हरिहर जेठालाल ने कहा कि उन्हें अपना स्क्रीन नेम तलाशना होगा। संजीव कुमार की मां का नाम शांताबेन जरीवाला था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि नाम तो वे ऐसे ही रखेंगे, और उस वक्त दिलीप कुमार अशोक कुमार की कामयाबी का असर देखते हुए उन्होंने टाइटल कुमार रखना तय किया। नाम भी तय कर लिया, संजय कुमार। संजीव कुमार के करियर की दूसरी हिंदी फिल्म आओ प्यार करें 1964 में रिलीज हुई, और इसमें उनका क्रेडिट संजय कुमार के नाम से ही गया। इस फिल्म के बाद कमाल अमरोही ने इन्हें शंकर हुसैन फिल्म में जो कमाल कभी बना ही नहीं सके के लिए अनुबंधित किया और कहा कि ये नाम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। कमाल अमरोही ने संजीव का स्क्रीन नेम गौतम राजवंश रखा। हालांकि पाकीज़ा फिल्म के काम में कमाल इतना डूब चुके थे कि उन्होंने ये फिल्म कुछ शॉट्स के बाद पूरी ही नहीं की। इस लिहाज से देखें तो गौतम राजवंश नाम भी संजीव कुमार को नहीं जचा। इसी बीच 1964 में दोस्ती फिल्म रिलीज हुई जो सुपरहिट साबित हुई। संजय खान इस फिल्म से स्थापित हो गए। ऐसे में एक संजय खान के होते हुए संजय कुमार नाम से फिल्म में काम करना फायदेमंद नहीं होगा। यही सोचकर हरिहर जेठालाल ने फिर अपने दोस्तों के साथ सोच विचार कर अपना नाम संजीव कुमार रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू महेंद्रू और संजीव कुमार दोस्त थे। अंजू ने संजीव कुमार से जुड़े कई राज से पर्दा उठाया था। संजीव फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर में से एक थे। संजीव कुमार बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते थे। वे अन्य एक्टर जैसे पैसे कपड़े और पहनावे पर खर्च करना उन्हें पसंद नहीं था। ना ही उन्होंने अपना खुद का घर खरीदा था। इसी वजह से लोग उन्हें कंजूस कहा करते थे। अंजू ने इस बारे में बात करते हुए बताया था कि संजीव को जिसे पैसे देने होते उसे दिल खोलकर पैसे दिया करते थे, लेकिन जिसे नहीं देने होते तो वे नहीं देते थे। संजीव के सचिव जमुना दास ने एक्टर की डायरी पढ़कर बताया था कि उनके कई एक्टर दोस्त और निर्माता निर्देशकों ने संजीव कुमार से 94,36,000 रुपये उधार लिए हुए थे। हालांकि बाद में वो पैसा किसी ने भी वापस नहीं किया। आज की तारीख में ये पैसा 90 से 100 करोड़ के आसपास होता है। पैसे लौटाने वालों में से सिर्फ बोनी कपूर ही थे, बावजूद इसके कि उनके परिवार को यह भी नहीं पता था कि बोनी कपूर ने उनसे पैसे लिए हुए थे। अरे पगली, तो उसके किस काम की? संजीव कुमार जीवन भर अकेले ही रहे। वे हेमा मालिनी को काफ़ी चाहते थे। उन्होंने सन 1973 में हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, पर बीच में धर्मेंद्र ने बाजी मार ली। बाद में उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। सुलक्षणा पंडित ने बाद में बताया था कि वह संजीव कुमार से प्यार करती थी और उनके सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे उन्होंने विनम्रतापूर्व अस्वीकार कर दिया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसी अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप सुलक्षणा पंडित ने अविवाहित रहना चुना। का इरादा है मनचाही लड़की। एक बार नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ गाल पर रसीद कर दिया था।
दरअसल नूतन और संजीव के बीच रोमांस की खबरें फैल रही थी, जिससे नूतन के वैवाहिक जीवन में खलबली मच गई। नूतन को लगा कि जैसे संजीव ही इस तरह की बातें फैला रहे हैं, लिहाजा आमना सामना होने पर उन्होंने संजीव कुमार को इस गलतफहमी में थप्पड़ जमा दिया था। दर्शकों को लगातार चौंकाते रहने वाला अभिनय का रेंज रहे हो, या बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाती फिल्में रही हो, या फिर खूबसूरत माशुकाओं का साथ रहा हो, संजीव कुमार का जलवा किसी सुपरस्टार से कम न था। स्टारडम और पीने पिलाने के चलते वे हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। संजीव कुमार के परिवार में कोई भी पुरुष 50 वर्ष से ज़्यादा जी नहीं पाया। संजीव को भी हमेशा महसूस होता था कि वे ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। उनके छोटे भाई नकुल की मृत्यु संजीव कुमार से पहले हो गई। ठीक 6 महीने बाद उनका बड़ा भाई किशोर भी इस दुनिया से चल बसा। संजीव कुमार ने कभी भी शादी नहीं की। प्रेम संबंधों में नाकामी या अकेलेपन को दूर करने के लिए संजीव कुमार ने खुद को शराब में डुबो लिया था। संजीव कुमार बचपन से ही हृदय संबंधी रोगों से ग्रस्त थे। शराब के नशे ने उनकी बीमारी को कहीं बढ़ाया ही। करियर के चमकते दौर में महज 37 साल की उम्र में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया था, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बहुत बदलाव नहीं किए। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जल्द ही उन्हें दूसरा अटैक भी आया। इसके बाद संजीव कुमार ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सर्जरी भी करवाई। आ गए हो, नूर आ गया। जब वे अमेरिका से लौटे तो उनके पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन सिने निर्माताओं के काम पर लौटने के आग्रह और फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने की उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम करने का मौका ही नहीं दिया। उनके दोस्त और साथी कलाकार दिनेश हिंगू ने हनीफ जावरी से कहा था, अगर उसने शादी की होती तो वह ज़्यादा दिन तक जीवित रहता। वह आराम करना नहीं जानता था। बाईपास सर्जरी के बाद भी उसने लगातार काम जारी रखा। फिल्म निर्माता उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। शराब की लत, ज़्यादा न जीने का डर और प्यार की असफलता, काम की व्यस्तता के कारण आखिरकार संजीव कुमार ने 6 नवंबर 1985 को एक बड़ा दिल का दौरा पड़ने से महज 47 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्रदराज भूमिका निभाने वाले इस महान कलाकार को 50 साल की उम्र भी नसीब नहीं हुई। संजीव कुमार की मृत्यु के बाद उनकी अभिनीत 10 से अधिक फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से आखिरी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन 1993 में रिलीज हुई थी। उनकी मृत्यु के समय इस फिल्म का लगभग 3/4 हिस्सा ही पूरा हो पाया था और अंततः इसे बंद करने का निर्णय लिया गया। संजीव कुमार के चरित्र की अनुपस्थिति को समझाने के लिए इसके दूसरे भाग में कहानी में बदलाव किया गया। संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एक बार दस्तक 1971 के लिए और दूसरी बार कोशिश 1973 के लिए। कुल 14 बार संजीव कुमार को फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। उसमें से 2 बार उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड अपने नाम किया। ये फिल्में आंधी 1976 और अर्जुन पंडित 1977, और एक बार उन्हें बेस्ट एक्टर का सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्मफेयर अवार्ड मिला। ये फिल्म 1969 में आई शिकार थी। तुम लोग यहाँ तमाशा क्या देख रही हो? छूत की बीमारी। 3 मई 2013 को उनके सम्मान में इंडियन पोस्ट द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो वही उनके नाम पर गुजरात के सूरत में एक सड़क का नाम संजीव कुमार मार्ग रखा गया, जिसका उद्घाटन सुनील दत्त द्वारा किया गया था। Rediff.com द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में उन्हें भारतीय सिनेमा का अब तक का 7वां सबसे महान अभिनेता चुना गया।
फिल्म अंगूर में उनकी दोहरी भूमिका को भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर फॉर्ब्स इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा के 25 सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रदर्शनों में सूचीबद्ध किया गया था। तो यह थी संजीव कुमार से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मुझे अब दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और फिल्मी सितारे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हवा के साथ साथ अरे रे रे, घटा के संग संग संभल ना। हवा के